किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में यदि आप मूंग की फसल लगा रहे हो या फिर लगाने का सोच रहे हो या फिर आपने लगा दी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। हमारे अधिकांश किसान भाई गर्मियों में मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन भाई साहब मूंग की फसल लगा तो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमको उत्पादन चाहिए या फिर जिस उत्पादन की हम उम्मीद करते हैं, उस हिसाब से हमको उत्पादन नहीं मिलता। अच्छी वेराइटी हमने लगाई जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, जो सबसे लेटेस्ट वेराइटी है, जैसे स्टार 444 है, पीडीएम 139 जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, बंसी गोल्ड है। इसके बावजूद भी यदि उत्पादन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। अब वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। देखिए दोस्तों, मूंग की फसल का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ वैरायटी और दूसरी चीज़ खाद और उर्वरक। खाद उर्वरक के बारे में यदि आपको सारी जानकारी है, जैसे नाइट्रोजन कब देना है, फास्फोरस कब देना है, मूंग की फसल में सल्फर की ज़रूरत लगती है या नहीं लगती है, पोटास हमको कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, कौन से समय पे देना है, तो आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसके अपोजिट यदि समझा जाए, ये सारी जानकारी यदि हमको नहीं है, तो आप अपनी फसल में सिर्फ और सिर्फ खर्च करोगे, बेनिफिट आपको कम मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में खाद और उर्वरक का एक ऐसा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा खासा उत्पादन भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मूंग की बुवाई का सही समय। ये सबसे मेन चीज़ है। देखिए दोस्तों, मूंग की बुवाई सही समय पे यदि आप कर रहे हो, जैसे 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच बुवाई हो जाना चाहिए। तो मार्च का महीना हमारा निकल गया, अब आता है अप्रैल का महीना। 15 अप्रैल तक लास्ट है, क्योंकि अगर इसके बाद यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो आप खरीफ के मौसम में जो भी फसल लगा रहे हो, जैसे सोयाबीन यदि आप लगाते हो, तो उसमें आप लेट हो सकते हो। 20-22 जून से मानसून आना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारी यदि मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग यदि नहीं हुई है और उसमें पानी यदि गिर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो सकता है। इसलिए समय का विशेषकर ध्यान रखें, और यदि आप सही समय पे बुवाई करते हो तो वहाँ पे फसल का जमाव भी सही होगा। फसल का जमाव यदि सही होता है तो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि फसल का जमाव सही नहीं होता है तो बाद में हो सकता है आप अपनी फसल में रिकवरी भी ना कर पाओ। फिर भले ही आप कोई सा भी टॉनिक डाल दीजिए, कोई सा भी खाद डाल दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फसल जमाव पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। शुरुआती स्टेज में हमारी मूंग की फसल में एक समस्या आती है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं कि हमारी मूंग की फसल 20-22 दिन की हो गई है, 25 दिन की हो गई है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मूंग की फसल में नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत लगती है, लगभग ना के बराबर। और उसका कारण है, मूंग दलहन वर्गीय फसलों में आती है। जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन ना के बराबर दी जाती है। लेकिन यदि आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पे हमारी मजबूरी बन जाती है कि आपको नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सा फंडा है, 15 से 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, और उसमें NPK 19-19-19 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दोनों को मिक्स करिए और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद आप पानी चला सकते हो। 19-19 का आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो। हाँ, ये होगा पहला फंडा। अब दूसरी चीज़, मच्छर मक्खी से हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर 8 दिन में आपको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है, फिर मच्छर मक्खी आ जाते हैं। तो इसके लिए एक फ्री वाला फंडा है। 20 ग्राम कपूर लेना है आपको, पर पंप के हिसाब से 20 ग्राम कपूर। पानी को उबालिए, और इतना उबालना है कि ये कपूर एकदम पानी में मिक्स हो जाए। अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो 20 ग्राम कपूर जो हमने उबाला है उसको पंप में डालिए और आप अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। ये लगभग 12 से 15 दिन तक आपकी फसल में मच्छर मक्खी नहीं लगने देगा। फ्री वाला फंडा है। इंसेक्टिसाइड में आप हजारों रुपए खर्च करोगे। मतलब अगर इंसेक्टिसाइड कोई सा भी लेने जाते हो पर एकड़ के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये लगभग 3-4 हज़ार का डोज पड़ेगा। उसमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी देगा, वो कॉन्टैक्ट भी देगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप छिड़काव कर दीजिए, ऐसा भी बोलेगा दुकानदार। तो इससे बेटर है घर पे जो कपूर है उसका उपयोग करो। क्यों अपनी फसल में खर्च बढ़ा रहे हो, है ना? ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ भाई साहब, हमारे किसान भाइयों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका क्या काम रहता है और कब देना चाहिए। इसके अलावा सल्फर मूंग की फसल में दिया जाता है या नहीं। देखिए दोस्तों, शुरुआत में ये सारे खाद उर्वरक दिए जाते हैं, फास्फोरस, पोटास।
और नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर। तो ये 4 चीज़ें मूँग की फसल में दी जाती है। अब फास्फोरस का क्या काम रहता है? पौधे को मजबूत बनाना। बाय चांस आपकी फसल में ज़्यादा ही ग्रोथ हो गई और पौधा मजबूत नहीं है, तो थोड़ी बहुत यदि हवा चलती है तो हमारी फसल उसमें आड़ी भी हो सकती है। यदि आपने फास्फोरस की सही मात्रा सही समय पे दी है तो वहाँ पे पौधा मजबूत बनेगा। पोटास का क्या काम रहता है? बीज की क्वालिटी बढ़ाना, बीज का साइज बढ़ाना, ये पोटास का काम रहता है। सल्फर ये फंगिसाइड का भी काम करता है। सल्फर आपने देखा होगा, काफ़ी फंगिसाइड में सल्फर प्लस लेता है, जैसे सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, या आपने देखे होंगे काफ़ी फंगिसाइड उसमें सल्फर प्लस रहता है। सल्फर का काम फंगिसाइड का भी रहता है, इसलिए सल्फर भी आपको अपनी मूंग की फसल में देना है। इसके बाद NPK 05234 का आपको कब छिड़काव करना है, 0050 का छिड़काव आपको कब करना है, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसके माध्यम से दी जाएगी। बस इसके लिए आपको एक काम करना है, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके, तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।